What is the reality of IIM placements? What is the reality of IIM salaries? IIM placements, MBA placements की सच्चाई क्या है? इस टॉपिक पे YouTube पे 50 से 100 वीडियोस मिल जाएंगी आपको और उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। बट मैं उसके बावजूद भी ये वीडियो अलग से बना रहा हूँ बिकॉज ये ज़रूरी है। बिकॉज बहुत वीडियोस जो ऑलरेडी YouTube पे हैं उनमें से बहुत वीडियोस का ऑब्जेक्टिव है ओनली टू क्रिएट सेंसेशनलिज्म। उस किस्म की जो वीडियोस हैं उनका शायद ऑब्जेक्टिव ये है टू मेक यू फील एज इफ कि आपके साथ जो IIM प्लेसमेंट्स में हो रहा है या आपके हाथ में जो सैलरी आ रही है वो आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और वो आपको उस अन्याय की सच्चाई तक लेके जाएंगे। इंप्रेशन ये है। बट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं आपको MBA के बारे में समझा रहा हूँ तो ये समझाना ज़रूरी है कि ये MBA प्लेसमेंट्स की रियलिटी क्या है जो आपको हर कोई कहना चाह रहा है। और आपको शायद इस वीडियो के बाद समझ ये आएगा कि MBA प्लेसमेंट्स की रियलिटी, द रियलिटी ऑफ MBA सैलरीज इज एक्चुअली द रियलिटी ऑफ सैलरीज ऑफ द वर्ल्ड। आपके साथ MBA प्लेसमेंट्स में ऐसी कोई अनोखी चीज़, अनोखी अनफेयर चीज़ नहीं हो रही है जो कि कहीं और नहीं होती। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है समझाना इस वीडियो के अंदर। उसके साथ साथ मैं आपको एक कॉन्ट्ररी व्यू, एक ऑपोजिट व्यू समझाना चाहूँगा जिससे शायद आप अपने प्लेसमेंट्स को एक अलग एंगल से देखने स्टार्ट कर देंगे। Hi, I'm Tarpan Saxena, an MBA graduate from IIM Udaipur, and let's get on with the video. तो बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको MBA प्लेसमेंट्स, IIM प्लेसमेंट्स की दो साइड्स ऑफ द कॉइन को समझाने का। एंड उसमें भी मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा ये कि रियलिटी ऑफ IIM प्लेसमेंट्स इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। रियलिटी क्या है? ओके, यू वुड हैव हर्ड दैट IIM प्लेसमेंट्स में, IIM A में या फिर IIM B में बहुत ही हेफ्टी सैलरीज ऑफर होती हैं। बट क्या वो हेफ्टी सैलरीज सारा का सारा सम क्या आपके अकाउंट में आता है? क्या वो सब कुछ आप महीने के एंड पे घर ले जाते हैं या नहीं? उसका आंसर है नहीं। और शायद यही एक रियलिटी है जो आपको समझनी होगी। बट ये रियलिटी इज नॉट यूनिक फॉर IIMs, दिस इज अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके लिए आपको समझना ये होगा दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड CTC, विच इज कॉस्ट टू कंपनी। Whenever you check the placement reports of any IIM and when you see the average placement salaries, from there whatever you see is basically the CTC. तो अगर किसी भी IIM के placement के report में लिखा होगा that the average is 21 lakh, that means that 21 lakh is the cost to the company. अब ये CTC होता क्या है? CTC के अंदर वो सारी कॉस्ट, सारे एक्सपेंडिचर्स इंक्लूडेड होते हैं जो कि एक कंपनी आपको हायर करने के बाद आपके ऊपर खर्च करेगी। विच मीन्स वॉट? इसके अंदर आपके फिक्स्ड सैलरी के अलावा बहुत कुछ इंक्लूडेड होता है, विच इंक्लूड्स ऑल दी अलाउंसेस, विच इंक्लूड्स फॉर एग्जाम्पल travel allowance, it includes a one time joining bonus, it includes any variable salary, और वो variable आपको as per your and as per the company's performance disburse होगा। And it includes a lot of other such allowances, expenditure with which the organization will do on you. One even more small example of this is that even something as small as the food coupons which you might get at your office, even they are included in the CTC. That is what your entire CTC is. इसमें आपके पास in hand, अगेन एक और वर्ड है विच यू नीड टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड। इन हैंड वही आता है जो आपके अकाउंट में आएगा, बट अकाउंट में सारा नहीं आता है। अकाउंट में सिर्फ वही हिस्सा आएगा जो कि इसमें फिक्स्ड है। नाउ इफ यू वर टू आस्क मी दैट हाउ मच इज यूजुअली द फिक्स्ड, तो जब भी आप व्हेनेवर यू सी कि X अमाउंट इज द CTC, उसमें से हाउ टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द फिक्स्ड अमाउंट। एज अ जनरल थंब रूल you can assume that usually the fixed amount is around 80% of the CTC, which means अगर आपका CTC है 30 लाख पर एनम, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि उसमें आपका फिक्स्ड जो है that would be around 24 LPA only.
विच मीन्स जब आपका इन हैंड आएगा तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 30 डिवाइडेड बाय 12 यू शुड आइडियली डू 24 डिवाइडेड बाय 12। हालांकि उसमें भी 24 डिवाइडेड बाय 12 जब आपने करा वो भी सारा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, बिकॉज उसमें भी बहुत चीजें हैं जो कि फर्दर डिडक्ट होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्स विच इज TDS, उसके बाद जो भी रह गया अमाउंट दैट इज व्हाट इज योर इन हैंड। यूजुअली यू विल सी दैट अगर आपका CTC 25 से लेके 30 लाख में है अगर, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपका इन हैंड वुड बी एनीवेयर फ्रॉम 1.2 से 1.6 1.7 lakh a month. That is the rough amount which you'll get in your account each month if your CTC is around 25 to 30 lakh. So that is the reality of IIM placements कि CTC पूरी CTC आपके हाथ में नहीं आती है। इसको फर्दर समझना है अगर हमें और, तो एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपके CTC में कितना परसेंटेज होगा फिक्स्ड। इट चेंजेस फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, it changes from job role to job role, it also changes from organization to organization. इसको अगर हमें समझना है तो मैं आपको एक लाइव प्लेसमेंट रिपोर्ट के साथ आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। हियर वी गो। तो अभी मैं हूं इंडियन प्लेसमेंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की साइट पे IPRS. IPRS is an organization which does audits for all of these B schools in front of you. And इसमें से सबसे important अगर कोई है जो कि बहुत aspirational है, I'm trying to say, वो है obviously IIM अहमदाबाद। तो अगर मैं IIM अहमदाबाद की प्लेसमेंट रिपोर्ट पे ही अगर मैं जाऊँ and मैं सबसे आखिरी वाली उठाऊंगा which is 2021 PGP. Now let's try and understand कि exactly placement में होता क्या है। So here we go. थोड़ा zoom in कर लेते हैं। Superb. So here is the proof that this entire thing has been properly audited. Now let's see something over here. Let's just scroll down and find a few things. Interesting things to look at is that 374 students were in the process. Okay, and let me go ahead further. Okay, see again, 374 students were in the process, and let me take you towards average and all of those figures. Salaries पे आते हैं अब हम जल्दी से, salary data. Okay, great. Salaries भी they have split it as per what you will find in India, which means the organizations which are in India, which are offering that work in India, whereas the organizations which are outside India, which are still hiring from IIMA for outside, उनका यहाँ पे दिया हुआ है। But for the sake of simplicity and for the sake of your simple understanding, I will only speak about this first part, which is domestic salaries. So here, if you can see, the MEP, which is the maximum earning potential, is what you can see as your CTC, कि इसमें fixed plus variable included है। Obviously इसके अंदर शायद और अलाउंसेस ना हो इंक्लूडेड, बट इसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल। वेरिएबल मींस वो अमाउंट जो आपको आपके और कंपनी के कलेक्टिव परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपके पास आएगा। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि अगर 26 पॉइंट, ओके आई विल सी दिस वन, मीन इज द एवरेज। नाउ अगर IIMA is saying that 27.54 lakh is my average CTC for Indian organizations, then it is saying that उसमें से fixed component जो कि assured component है वो है सिर्फ 22.13, which means अगर आपने अभी अगर इसको चेक करते हैं तो ये approximately 80% ही आता है। इसके साथ साथ एक बहुत important चीज which you need to understand is that a lot of salaries which sound big are not even Indian salaries. ये salary वो हैं जो कि IIM में offer हुई हैं and उसके लिए you have to go and work abroad, कहीं outside. अब इसमें समझने वाली चीज ये है कि although that salary it sounds huge, but the fact is जब आप उसको purchasing power parity पे convert करते हैं तब आपको समझ आ जाता है कि वो कितनी actually में है। अब ये purchasing power parity क्या होता है ये समझना important है। इसको आप समझ सकते हैं
ऐसे अगर 75 रुपीज में आप 2 एप्पल्स खरीद सकते हैं तो 75 के यूएस इक्विवेलेंट में आप 2 एप्पल्स नहीं खरीद पाएंगे, आप $1 में शायद 2 एप्पल्स नहीं ले पाएंगे। दैट इज द आइडिया, दैट इज द थिंग, दैट ऑल्दो द सैलरी को आपने डायरेक्टली कन्वर्ट करा बट उसका फीलिंग, उसका इफेक्ट इज नॉट द सेम। एंड हेयर एज यू कैन सी दैट हेयर आई एम इन फ्रंट ऑफ द सैलरी हेड्स इंटरनेशनल। नाउ इफ आई वर टू सी, जो फिक्स्ड है वो है 76,000 यूएस डॉलर्स का। अब अगर मैं 76,000 यूएस डॉलर्स को अगर डायरेक्टली अगर मैं INR में लाऊं तो वो कुछ ऐसा होता है। दैट्स अप्रोक्सीमेटली 57.8 लाख पर एनम। तो अब आपको इंप्रेशन ये आएगा कि सैलरी एक्चुअली इतनी ज्यादा है, मगर इसको हमें करेंसी को एडजस्ट भी होना होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ सैलरी परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, आई एम वेरी श्योर आई विल बी एबल टू फाइंड समथिंग। ओके, आई विल गो हियर एंड नाउ मैं इस सैलरी कन्वर्टर को, सोर्स कंट्री है मेरी से US, because it is in the United States, it is in the USD, and example है उसका 76,000 US डॉलर्स। अब अगर इसको मैं 76,000 US डॉलर्स को इंडियन में कन्वर्ट करूंगा तो इधर we can understand it what is going to be the effect. Now you can clearly understand this, that you require a salary of how much is this? 16 lakh in India's local currency to have the same quality of life as in that means US में जो आपके अकॉर्डिंग 58 LPA था, वही जॉब अगर आपकी इंडिया में होती, उस 58 से आप वो सामान खरीद पाएंगे वहां पे जो कि आप इंडिया में एक 16.7 लाख की सैलरी पे खरीदते हैं। सो अब आपको समझ आता है कि शायद इससे अच्छा तो मेरी इंडियन सैलरीज हैं जहां पे द एवरेज इज फार हायर, वहां पे मेरी savings are going to be far higher. This is also one of the realities which you have to understand. However, ये आपको समझना ज़रूरी है कि ये रियलिटी सिर्फ IIM प्लेसमेंट्स की नहीं है, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ ऑल सैलरीज अक्रॉस द वर्ल्ड। सैलरीज में फिक्स्ड प्लस वेरिएबल होता ही है। इट इज़ नॉट ओनली दैट इट इज़ ओनली एट IIMs की, वहाँ पे जो आती हैं ऑर्गेनाइजेशंस उनको होता है आइडिया कि नहीं फिक्स नहीं देंगे, सारा फिक्स देंगे और एक वेरिएबल देंगे। नो, इट्स अक्रॉस एवरीवेयर। इवन इफ यू आर अ नॉन MBA, मोस्ट लाइकली फिक्स्ड प्लस वेरिएबल होता है। सो हेंस आप इस चीज को अपने जहन से हटा दीजिए कि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है एंड आपको रियलिटी का अंदाजा नहीं है, दिस एंड दैट। नहीं, ये रियलिटी है और ये वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। मगर इसके साथ साथ एक और रियलिटी समझनी होगी आपको। वो रियलिटी ये है कि अब आप इसी चीज को यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम अनदर एंगल कि IIMs में प्लेसमेंट्स इतनी अच्छी हैं या फिर किसी भी अच्छे स्कूल में इतनी प्लेसमेंट्स अच्छी हैं दैट यू हैव अ सेफ्टी, विच मीन्स वॉट कि अगर आप फिर भी ऐसे इंसान हैं जिसको ये वहम हो रहा है कि नहीं बट ये रियलिटी से तो आई एम शैटर्ड, कि मुझे तो ये उम्मीद थी कि वो सारा जो है अमाउंट इट विल बी इन माई अकाउंट। अगर आप ऐसे हैं कि आपको प्लेसमेंट्स में शायद स्वाद नहीं आ रहा है, तो इसके लिए समझना ज़रूरी है आपको कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप IIM से या MBA के बाद सिर्फ प्लेसमेंट ही लें। यू कैन बिल्ड योर ओन स्टार्टअप, यू कैन बिल्ड योर ओन प्रोजेक्ट। आप एक ऐसा साइड हसल MBA के साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं जिससे यू कैन स्टार्ट टू अर्न, और हो सकता है जब तक आपका MBA खत्म हो उस समय तक आपका एक फुल फ्लेजेड स्टार्टअप हो, या फिर एटलीस्ट एक ऐसा स्टार्टअप हो जहां पे अगर आपने और एफर्ट करा तो यू विल बी एबल टू अर्न फ्रॉम इट एंड ऑल्सो क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं एंड फ्रीलांसिंग अराउंड द वर्ल्ड, यू नो, MBAs of India are very valued around the world. I have experienced it. हो सकता है आप इन सैलरी से ज्यादा you can earn in it. In fact, I have created an entire video on how if you start a blog, आप एक ब्लॉग के थ्रू जो एक साइड हसल हो सकता है, आप कैसे 10 लाख पर मंथ कमा सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आप ये देखिए वीडियो जरूर।
तो मेरा आपको समझाना ये है कि एक रियलिटी ये है कि प्लेसमेंट्स ये होती हैं, और एक और ये है कि आप प्लेसमेंट्स के अलावा भी बहुत ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं एक्सप्लोर। हाउ टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अगर सवाल ये है आपका, मेरी कम्युनिटी 5 स्टेप्स अहेड इसी के लिए है, बिकॉज 5 स्टेप्स अहेड में मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप एक साइड हसल MBA के साथ साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर करके उसको एक ऐसे स्टेज पे इवॉल्व कर सकते हैं जहाँ से आप अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। उस पर्सनल ब्रांड से आपको फ्रीलांसिंग ऑफर्स आएंगे और उसी से आप इवेंचुअली अपना एक स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं जो कि कुछ भी क्रिएट कर सकता है। यू हैव नो आइडिया व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ इट आफ्टर योर MBA। मैंने खुद MBA के बाद 1 साल जॉब करी, एंड थैंक्स टू द फैक्ट दैट मैंने फर्स्ट ईयर में एक साइड हसल स्टार्ट करी थी, विच इज़ माई ब्लॉग। थैंक्स टू ऑल ऑफ दैट मैं 1 साल के बाद अपनी पोस्ट MBA जॉब छोड़ सकता था, बिकॉज माई ब्लॉग, माई स्टार्टअप हैड स्टार्टेड टू डू सो वेल। सो इफ़ यू आर एक्साइटेड देन आप स्क्रॉल डाउन ज़रूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पे आई हैव शेयर्ड अ लिंक ऑफ हाउ you can join the 5 steps ahead community. I'll see you in the next video. Thanks a lot and goodbye.